ठीक है, उसमें सबसे पहली प्रॉपर्टी एटॉमिक रेडियस। क्या जानते हैं इसके बारे में? सर एक एटम का एक साइज, उसका रेडियस। एक एटम है, यस सर। इसके न्यूक्लियस से आउटर इसका मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच का डिस्टेंस, रेडियस। रेडियस। यस सर। ठीक है, तो यस सर। कोवेलेंट रेडियस क्या है, वॉन्डरवॉल्स रेडियस क्या है, मेटेलिक रेडियस क्या है, बताइए। क्या है सर ये मुझे तीनों चीज? कोवेलेंट रेडियस पता है। हम्म। सर ये दो एटम्स का डिस्टेंस है जब वो एक साथ बाउंड होते हैं, मतलब टू कोवेलेंट मॉलिक्यूल जब बनाते हैं। तो कोवेलेंट रेडियस क्या एटॉमिक रेडियस है? नो सर। नो? पक्का? यस सर। यस सर पक्का या यस सर है? ये सर है। डिसाइड कर लो यार, मतलब बदलो मत। एक डोंट सेकंड। चेंज योर आंसर। बताओ। सर ये एटॉमिक रेडियस तो नहीं है, कोवेलेंट रेडियस। कोवेलेंट रेडियस एटॉमिक रेडियस नहीं है। नहीं सर। कोवेलेंट रेडियस भी एटॉमिक रेडियस है, ये भी एटॉमिक रेडियस है, ये भी एटॉमिक रेडियस है। देखो, प्रॉब्लम क्या है। आपने कहा कि एटम के न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन के बीच का डिस्टेंस जो है वो एटॉमिक रेडियस है। यस सर। लेकिन ये हाइपोथेटिकल डेफिनेशन है ना। आप कैसे स्केल लेके मेजर करोगे ये डिस्टेंस? इज इट पॉसिबल? नो सर। फिर ये तो पॉसिबल नहीं है कि आप स्केल लेके मेजरमेंट करो, राइट? यस तो सर। आप क्या करोगे? आप वास्तव में जो कोवेलेंट रेडियस है या वॉन्डरवॉल्स रेडियस है या मेटेलिक रेडियस है, इसकी फॉर्म में मेजरमेंट करोगे। ठीक है, इसकी फॉर्म में मेजरमेंट करोगे क्या मतलब है? जब आप इसको नहीं नाप सकते, लेकिन एक काम तो कर सकते हो। जो दो एटम्स पास पास आ रहे हैं, इनका इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस यानी बॉन्ड लेंथ तो नाप सकते हो, हाँ या ना? यस सर। इनके इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस का आधा कर दो। अगर एटम एक जैसे होंगे, अगर एटम्स एक जैसे होंगे, तो सर्टेनली इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस का आधा लगभग एटॉमिक रेडियस के बराबर होगा, हाँ या ना? यस सर। ठीक है, ये तो केस हो गया कब? जबकि आप बॉन्ड बना रहे हो प्रॉपर, सिंगल बॉन्ड, ठीक, यस दो सर। एक जैसे एटम्स के बीच में। अब जिन एटम्स के बीच में बॉन्ड नहीं बनता, उनकी क्या बात करें हम? ये भी सोचने की बात है। देयर आर मेनी एटम्स जिनके बीच में बॉन्ड नहीं बनता, यस। उनको कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए वॉन डर वाल्स रेडियस दिया कि अगर गैसियस स्टेट में बात है, गैसियस स्टेट में दो एटम्स हैं, ठीक है, वॉन यस डर सर। वाल्स फोर्सेस की वजह से ही एक दूसरे से एक सर्टेन डिस्टेंस पे होंगे, हाँ या ना? तो उनके यस बीच का जो डिस्टेंस है उसका आधा, दैट विल बी एटॉमिक। रेडियस। तो बेसिकली ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस में एटॉमिक रेडियस निकालने के तरीके हैं, ठीक। खास तौर से ये सिचुएशन किस केस में आएगी? इनर्ट गैसेस में आएगी। इनर्ट गैसेस तो कोवलेंट बॉन्ड नहीं बनाते ना, नो सर। तो वहां तो आपको यही तरीका बचता है।
यस और यस। नो? यस सर। तीसरा केस आपको जो गड़बड़ मिलता है वो किसका मिलता है? क्रिस्टल्स का मिलता है। क्रिस्टल्स में कैसे निकालोगे? तो कोई क्रिस्टल का जो स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर को जब हम देखेंगे, राइट, तो उस स्ट्रक्चर में जो दो लगातार एटम सिचुएटेड हैं और आपस में नॉन बॉन्डेड है, इनके इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का हाफ क्रिस्टल रेडियस हो जाएगा। यस और नो? यस सर। समझ में आ रहा है? यस सर। पक्का? यस सर। और चौथा, ये कैसा केस हो गया? जैसे सोडियम का पीस लिया आपने, अब सोडियम के पीस में तो बॉन्ड नहीं बन रहा आपस में, वहां पे आप कैसे करोगे? कोवेलेंट बॉन्ड भी नहीं बन रहा, तो वहां पे आप क्रिस्टल रेडियस निकालो। और ये बात आपकी समझ में आ रही होगी कि कोवेलेंट रेडियस स्मॉलर है इन कंपैरिजन टू क्रिस्टल रेडियस यस। एंड वांडरवॉल रेडियस। वांडरवॉल्स रेडियस सबसे बड़ा है। हाँ ओके या सर। ना? यस। समझ में आ रहा है? यस सर। क्लियर है? यस सर। इसके बाद चौथा जो आता है दैट इज पटाली। आयनिक रेडियस। ठीक है? यस। आयनिक रेडियस से आप क्या करते हो? आयंस के केस में जो इश्यू है वो क्या है कि जब कभी भी पास पास आएंगे तो कैटायन और एनायन पास पास आएंगे, इनके इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस का हाफ करोगे तो लगभग ऐसे आएगा। हाँ या ना? यस सर। तो वहां पर आपको हाइपोथेटिकल डेफिनेशन ही लेनी पड़ेगी। सर ठीक? लेकिन वहां पर एटॉमिक रेडियस कैसे होगा? कौन से वाला? सर आयोनिक रेडियस में। वेरी नाइस, वेरी नाइस। राइट डाउन द होमवर्क। एटम और आयन में क्या फर्क है? एटम किसे कहते हैं और आयन किसे कहते हैं? अब ये एक बहुत बेसिक सवाल तुमने पूछा, अच्छा सवाल है, क्योंकि विजुअलाइजेशन होना जरूरी है एक्चुअली। बहुत सारे लोग ये नहीं जानते हैं कि आयन होता क्या है। ठीक है? यस सर। आपने मुझे बताना है एटम और आयन में क्या फर्क है, और ये मत बताना कि एक एटम से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो आयन बन जाएगा। ठीक, एक आयन में इलेक्ट्रॉन जुड़ जाएगा तो एटम बन जाएगा, ऐसा मत बता प्लीज। ओके। ठीक है? मैं जो जानना चाहता हूं वो उस पॉइंट ऑफ व्यू से जानना चाहता हूं कि ये आपको एटम दिया हुआ है, ठीक है, यस सर। अगर एटम ऐसा दिखता है तो आयन कैसा दिखेगा? मुझे तो चित्र बना के भेज देना। ओके सर। ठीक है? सपोज ओके। करो ये सोडियम का एटम है, तो सोडियम का आयन कैसा दिखता है Na+, इसका चित्र मुझे बना करके भेज देना। ठीक, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है जी? यस सर। फोन नंबर आपका मेरे पास, मेरा आपके पास है ही है। देखो यस ये सर। बहुत बेसिक चीजें हैं जो कि समझनी जरूरी है, क्योंकि जब तक आप एटम का विजुअलाइजेशन नहीं करोगी, आयन का विजुअलाइजेशन नहीं करोगी, आयनिक बॉन्ड नहीं समझ में आने वाला। ओके। है कि नहीं? यस सर। आयनिक बॉन्ड तो कैटायन एनायन की बात की ना, हम मैंने आपको, आपने कहा कि ये एटॉमिक रेडियस कैसे हो गया, है कि यस नहीं? सर। तो जब तक एटम और आयन का कंपैरिजन नहीं होगा तब तक नहीं समझ में आएगा। मैंने आपको सोडियम एटम बना के दिखा दिया क्योंकि एटॉमिक स्ट्रक्चर आपने पढ़ लिया। अब सोडियम आयन आपको बना। ठीक है जी? यस सर। सोडियम आयन सर एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा लास्ट ईयर से जैसे। देखो फिर मैंने अभी तुमसे कहा ना कि ऐसा मत बोलना कि एटम से अभी भी। इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। मुझे तो भैया बना के दिखा दो। देखो मैंने तुम्हें एटम बना के दिखाया है कि नहीं? ओके। आयन आपने मुझे बना के भेजना है। ठीक। ठीक है जी? ठीक। चल।